भैया कमबैक हो तो यश दयाल जैसा, बाकी खेल तो सब रहे। हाँ मतलब वो खिलाड़ी जिसे 5 गेंद पर 30 रन रिंकू सिंह ने ठोक दिए थे, मैच हरा दिया था, वो खिलाड़ी जो डिप्रेशन में चला गया था, वो खिलाड़ी जिसके करियर पर सवाल खड़े हो गए थे, वो खिलाड़ी जिसको लेकर हार्दिक पांड्या जो उस वक्त गुजरात के कप्तान थे, ये कह रहे थे कि भाई साहब तबीयत खराब है, 10-12 किलो वजन कम हो गया है और देखा जाएगा कब आएगा। वो खिलाड़ी दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट फिनिशर को 2 बार चकमा दे, एक बार नहीं 2 बार चकमा दे। यश दयाल वो खिलाड़ी जिसने सीएसके के जख्मों पर वापस नमक रगड़ दिया और ऐसा नमक रगड़ा कि सीएसके उस फ्लैशबैक में चली गई, उस दुख में चली गई जहां से वो लौटे थे और जिस दुख को भुलाना चाह रहे थे। 24 गेंदों पर 43 रन चाहिए, 43 रन चाहिए थे। सीएसके का मैच था, 4 ओवर में 43 रन अगर किसी टीम को बनाने हो और उसके पास 8 विकेट हो और थाला जैसा फिनिशर, तो आप ये मानेंगे कि भाई साहब ये मैच खत्म है। लेकिन धोनी साहब अनहोनी नहीं कर पाए और ये मैच हराने वाला खिलाड़ी सिर्फ एक, नाम यश दयाल। 2024 में भी 16 रन चाहिए थे, धोनी जडेजा स्ट्राइक पर थे और यश दयाल ने मैच जिता दिया था। 2025 में भी धोनी जडेजा स्ट्राइक पर थे, यश दयाल गेंदबाजी कर रहे थे और मैच जिता दिया। वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला और नतीजा ये रहा कि धोनी साहब को आखिर में कहना पड़ा, हाँ जी हम हैं कसूरवार, हमको कुछ शॉट्स बदलने चाहिए। यश दयाल की गेंदबाजी, आखिरी ओवर, सीएसके सामने, जडेजा धोनी क्रीज पर और सिनेमा जो 2024 में हमने देखा था 2025 में भी देखा। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट, दोनों में सारी चीजें सेम है। मैच चलता है, धोनी जडेजा स्ट्राइक पर होते हैं, धोनी आउट हो जाते हैं, बीच में एक छक्का जो है वो बाहर जाता है, गेंद बदली जाती है, नई गेंद आती है, कहानी नहीं पलटती है, मैच खत्म हो जाता है। हालांकि इस वाले मैच में और बड़ा सिनेमा था क्योंकि 6 बॉल पे 15 चाहिए थे। पहली बॉल पर सिंगल गया, दूसरी पे सिंगल गया, तीसरी पे सिंगल गया, तीसरी पे धोनी आउट हो गए, डीआरएस लिया गया, आउट थे। उसके बाद चौथी पर 4 बॉल पर 12 रन चाहिए थे और छक्का पड़ जाता है, 9 बॉल आती है, 3 पे 7, एक फ्री हिट। लेकिन फिर भी वक्त, जज्बात, हालात बदलता है और मैच सीएसके हार जाती है। धोनी कहते हैं कि भाई साहब मैं कसूरवार हूं, हालांकि दुनिया भी कह रही कि हाँ थाला तुम हो कसूरवार क्योंकि तुम ही हरवाए हो मैच, जीता जिताया मैच। यश दयाल तो चलो एक बहाना है, मैच तुमने हराना है क्योंकि शिवम दुबे से पहले थाला को क्यों आना है। मतलब थाला को लगा होगा शायद ये फिनिश करने वाला मैच है, लेकिन टीम फिनिश हो गई और नहीं जीते, जीत सकते थे। शिवम दुबे अगर पहले आते तो शायद मैच पलट जाता। इतिहास ने खुद को दोहरा लिया, पिछली बार सेम कहानी, एब्सोल्यूट ब्लंडर था धोनी का। धोनी को एहसास हुआ 43 साल के हो चुके हैं, उनकी फिटनेस वैसी नहीं है, किसी मैच में चलते हैं किसी में नहीं चलते हैं, उनकी कमजोरियां भी एक्सपोज हैं। जैसे लेग स्पिनर के सामने वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कई स्पिनर्स उनको परेशान करते हैं। स्पिनर सामने एक्चुअली धोनी स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। आपको याद होगा वरुण चक्रवर्ती आते हैं फंस जाते हैं, सुयश शर्मा 6 रन दिए केवल, मामला फंसा, धोनी के लिए बचा के रखा था और मैच जीत गए। और इसलिए धोनी कहना पड़ा कि आई विल टेक द ब्लेम, 2-3 गेंदों कन्वर्ट ना कर पाए, हार गए। और क्या आपको लगता है कि थाला को 2023 में रिटायर हो जाना चाहिए था? फाइनल जीते थे, जडेजा ने जिता दिया था, आई मीन ही डिजर्व अच्छे से जाना। क्योंकि अब लोग लिख रहे हैं कि थाला को पूरे सीजन के बाद रियलाइज हो रहा है यार कि छक्का मारना चाहिए पहली बॉल में। आप देखो डिफरेंस, रोमारियो शेफर्ड ने आखिरी के 14 गेंद पर 50 ठोक दिया, धोनी साहब 12 बॉल पे 12 रन 8 गेंद बनाई। दैट वाज अ डिफरेंस, की डिफरेंस, बस उतना ही डिफरेंस था। नतीजा आरसीबी ने 16 साल बाद हरा दिया, 16 साल बाद वो जीत सकते थे। पहली बार आरसीबी 2 बार लगातार एक सीजन में हारती है, इसी वजह से आरसीबी टेबल टॉपर है, 2 रन से सीएसके हारती है। आयुष मात्रे के 94, जडेजा के 77 बेकार हो जाते हैं। सीएसके का इस साल बहुत खराब रहा, 5 लगातार मैच हारना, 17 साल बाद आरसीबी से, 15 साल बाद दिल्ली से, लोएस्ट स्कोर चेपॉक केकेआर के सामने, पहली बार एसआरएच से हारना, केकेआर से सबसे ज़्यादा बॉल से हारना, मतलब बहुत सारी बातें। बिगेस्ट लॉस चेपॉक में, पहली बार एक लीग में दोनों मैच हार जाना आरसीबी से,
और इसकी वजह पता नहीं कौन कौन है, बट धोनी साहब 2-2 बार यश दयाल से हार गए। 2024 क्वालिफायर, अगर वो मैच जीते तो क्वालिफाई कर जाते, और ये साल धोनी ने अब तक 8 बॉल खेली है यश दयाल की, इसमें 14 रन बनाया, 2 बार आउट। 2019 से एक बार भी नहीं जीते 210 में।